बोलिए राम राजा सरकार की, बोलिए महाराजा छत्रसाल की। राम राजा सरकार के चरणों में नमन करते हुए मैं आज यहाँ बुंदेलखंड विरासत बचाओ मंच के द्वारा महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर आयोजित बुंदेली महोत्सव में पधारे हमारे सभी वरिष्ठ मंच पर आदरणीय विधायक जी, आदरणीय राजा बुंदेला जी, आदरणीय गोटिया साहब, आदरणीय नगर निगम के अध्यक्ष जी, आदरणीय अर्चना जी जो हमारी रिश्तेदार भी हैं और उनको कई जिम्मेदारियां मिली हैं, उनको शुभकामनाएं भी। और साथ ही हमारे बुंदेलखंड की, क्योंकि ये जो जितने यहाँ बैठे हैं कई लोग इसमें विरासत भी हैं और ये सामने जो बैठे हैं ये सब भी कई लोग इसमें बुंदेलखंड की विरासत है। तो आप सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और खास तौर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस बुंदेलखंड विरासत बचाओ मंच के अध्यक्ष आदरणीय बुंदेला जी और ये समिति के जो भी सभी जो सदस्य हैं उन सबको कि बुंदेलखंड की विरासत को बचाने के लिए कोई तो आगे आया, तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारा बुंदेलखंड, अभी मैं सुन रहा था कि कई बार कहा जाता है कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, बुंदेलखंड में बहुत गरीबी है, बुंदेलखंड में सूखा है, बुंदेलखंड में बिजली नहीं है और बुंदेलखंड में कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड का एक एक नागरिक वो दिल का इतना साफ, हृदय का इतना साफ होता है कि जो उसको कहना होता है वो मुंह पर कहता है। और बुंदेलखंड की आवाज में, बुंदेलखंड की बात में इतनी मिठास है। चाहे आप हमारे टीकमगढ़ निवाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे छतरपुर तरफ चले जाइए, चाहे आप पन्ना तरफ चले जाइए या किसी भी कोने में दतिया तरफ चले जाइए, बुंदेलखंड के किसी भी कोने में चले जाइए, लोगों में इतनी मिठास है। बुंदेलखंड के लोग, मेरा मानना है कि अगर उनको अच्छा मंच दिया जाए और उनकी कद्र की जाए तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड में वो शक्ति है जो महाराजा छत्रसाल, जिनका भी हम नाम हो, जिनके लिए यहाँ सब उपस्थित हैं, जब उन्होंने किस तरह से सेना बनाकर और किस तरह से संगठित होकर मुगलों को खदेड़ा था और आप बता रहे थे कि आज तक वो कोई युद्ध नहीं हारे, तो ये हम सबको सीखने की बात है। और ये करने में वो संभव जब हुए जब उन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़कर एक सेना बनाई और उस सेना के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। मेरा मानना है कि नितिन सिंह राठौर भी बुंदेलखंड का ही बेटा है और अभी आपने हमारे आदरणीय बुंदेला जी को किसी ने टोका था कि जब बुंदेलखंडी हो तो बुंदेलखंडी में ही बात करो, तो हम भी अपनी बात बुंदेलखंडी में ही करें देते आपके अंगाई कि नितिन सिंह राठौर की जिते आपको जरूरत है ये बुंदेलखंड की विरासत को बचावे के लाने, तो नितिन सिंह राठौर आपके संगे हमेशा तैयार है, क्योंकि जो बुंदेलखंड है जिससे हम सब जन की पहचान है। तो हम तो राम राजा की नगरी से आओ, बगल में झांसी है रानी लक्ष्मीबाई, तो ऐसे महान योद्धा जब बुंदेलखंड में रहे और हमारे थे तो स्वयं राम राजा जब विराजमान है तो उनको आशीर्वाद हुई है। तो नितिन सिंह राठौर का हम सब जने लाइन से चले आए, जब उनको आशीर्वाद हुई है तो बुंदेलखंड की विरासत को बचावे के लाने हम सभी कहूँ पछाई न रहे। हमारी चूंकि आदरणीय बुंदेला जी को पता है कि हमें जाने भी है, तो आपने हमें बुलाओ, मौका दो बुंदेलखंड के विरासत बचाओ कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी यहाँ उपस्थित जो बुंदेलखंड के और आसपास के सम्मानित हस्तियां हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं और खास तौर पर प्रणाम करता हूं पीछे जो नौजवान पीढ़ी है जिसको हमारे प्रदेश, हमारे प्रांत, हमारे देश को बचाने का एक मौका है। मैं आप सबसे कामना करना चाहता हूं कि अगर अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने प्रांत को बचाना है तो हमारी नौजवान पीढ़ी को आगे आना होगा, तभी हम हर प्रांत की विरासत को बचा सकेंगे। इसलिए नितिन सिंह राठौर कभी पीछे नहीं रहेगा और यही चाहेगा
कि इस प्रदेश का एक एक नौजवान अपनी अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे आए। आप सबका बुंदेलखंड विरासत मंच का, आदरणीय अध्यक्ष जी का और आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।